हेलो गाइस, मेरा नाम है कनेश का। आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, छोटी सी वीडियो होने वाली है। ये उसी वीडियो का पार्ट है अगर आपने 19 मिनट वाली वीडियो देखी हुई है तो। ठीक है, प्लेलिस्ट में ये वीडियो है, इसको आप स्किप कर सकते हो अगर आपने 19 मिनट वाली वीडियो देखी हुई है तो। अगर आप न्यू हो, ट्रिप्स एग्रीमेंट आप शुरू से देख रहे हो तो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रिप्स एग्रीमेंट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ये इन्फोर्स हुआ 1995 में। एडमिनिस्टर किया जाता है डब्ल्यूटीओ के द्वारा, जो पहले जीएटीटी हुआ करता था एक टाइम पे। इसको विपो एडमिनिस्टर नहीं करता है, ध्यान रखना। ये बाइंडिंग है सभी डब्ल्यूटीओ मेंबर पे। ठीक है, जो डब्ल्यूटीओ का मेंबर है उसने ये एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, ट्रिप इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे जरूरी बात, जो ट्रिप है ना, ये आईपी प्रोटेक्शन को मैंडेटरी बनाता है। सबसे जरूरी बात की जरूरी है भाई, जो जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर है उन सब के लिए आईपी प्रोटेक्शन जरूरी है। इंडिया तो है ही। ठीक है, ये फिक्स करता है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आईपी प्रोटेक्शन। मतलब कि क्या है, जैसे कि मान के चलो पेटेंट 20 साल के लिए दिया जाएगा, ऐसा ट्रिप बोलता है। ठीक है, तो कोई कंट्री जो कि डब्ल्यूटीओ का मेंबर है ना, वो 15 साल के लिए या 20 साल से कम के लिए पेटेंट नहीं दे सकता, ज़्यादा के लिए दे सकता है, 25 साल के लिए दे सकता है। ठीक है, जिसको ट्रिप्स प्लस बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ट्रिप्स प्लस। ठीक है, लिंक करता है आईपी राइट को इंटरनेशनल ट्रेड के साथ। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव है, ये रिड्यूस करता है डिस्टोर्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड। डिस्टोर्शन मतलब मिस एप्रोप्रिएशन वगैरह। प्रमोट करता है इफेक्टिव आईपी प्रोटेक्शन और इंश्योर करता है बैलेंस बिटवीन राइट ऑफ क्रिएटर्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। 1995 से पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक एग्रीमेंट होता था बस, अंडर WIPO। ठीक है, वहां पे रूल्स थे बट कोई रियल पनिशमेंट नहीं था अगर कोई कंट्री उनको फॉलो ना करे तो। ठीक है, तो ये नेगोशिएट किया गया था अंडर द उरुग्वे राउंड 1986 से 1994 के बीच में। जीएटीटी का उरुग्वे राउंड होता था, उसमें ये नेगोशिएट किया गया था। ठीक है, ये इन्फोर्स हुआ था 1 जनवरी 1995 को विद द क्रिएशन ऑफ WTO। अगर आप मेंबर हो WTO के तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ट्रिप्स। ठीक है, आप चूज नहीं कर सकते कि मैं तो मेंबर नहीं हूँ WTO का और मेरे को ट्रिप्स एक्सेप्ट करना है। ठीक है, या फिर आप मेंबर हो WTO के तो आपको ट्रिप्स एक्सेप्ट नहीं करना है, तो आप चूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ठीक है, द 3 पिलर्स ऑफ ट्रिप्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सबसे पहला स्टैंडर्ड मिनिमम प्रोटेक्शन। ट्रिप ने फिक्स की हुई है एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो सभी मेंबर को प्रोवाइड करानी होती है। ठीक है, वही सेम पेटेंट वाला एग्जांपल। मिनिमम लेवल को बोलते हैं फ्लोर। कंट्री को अलाउ है मोर प्रोटेक्शन देने के लिए, जिसको ट्रिप्स प्लस बोला जाता है। ठीक है, उससे कम वो नहीं दे सकता, ध्यान रखना। सेकंड है एनफोर्समेंट, मतलब कि ये कंपलसरी करता है सब कंट्रीज एक प्रॉपर डोमेस्टिक लॉ बनाए। ठीक है, कोर्ट्स प्रोवाइड करे, पुलिस एक्शंस हो वहां पे और बॉर्डर कंट्रोल्स हो, ताकि अगर इन्फ्रिंजमेंट हो ना आईपी राइट्स का तो उनको पनिश किया जा सके। ये एंश्योर करता है कि आईपी राइट्स जो है ना वो एक्चुअली इन्फोर्स हो। ठीक है, नॉट जस्ट रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट है डिस्प्यूट सेटलमेंट। अगर एक कंट्री नहीं प्रॉपरली प्रोटेक्ट करता आईपी राइट दूसरे कंट्री के, तो ये अफेक्टेड कंट्री फाइल कर सकता है एक कंप्लेंट और मैटर जाएगा WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास। ठीक है, और वहां से क्या होगा, एक बाइंडिंग डिसीजन आएगा। ठीक है, ये ट्रिप्स को लीगली स्ट्रॉन्ग बनाता है और एनफोर्सेबल बनाता है एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल मतलब फीचर भी बोल लो आप। जनरल प्रिंसिपल की अगर बात करें या फिर फीचर्स के अगर हम ट्रिप्स के बारे में बात करें तो इसके कुछ 4 इंपॉर्टेंट फीचर हैं, उनको बिल्कुल ध्यान रखना और एग्जाम में पक्का लिख के आना। ठीक है, पहला है नेशनल ट्रीटमेंट। आर्टिकल 3 ऑफ, थोड़ा सा आराम से मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार, मेरा गला दुखने लगा है। 3 बार, तीसरी बार मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत देर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वॉइस वगैरह में दिक्कत हो ना तो यार ठीक है, कर लेना एडजस्ट। ठीक है, पहला है नेशनल ट्रीटमेंट। आर्टिकल 3 ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट बोलता है कि आपको ट्रीट करने होंगे फॉरनर्स सेम टू सेम, ऐसे ही जैसे आप ट्रीट करते हो अपने कंट्री के सिटीजन को। ठीक है, रिगार्डिंग आईपी प्रोटेक्शन। मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट, MFN ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। आर्टिकल 4 ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट बोलता है अगर आप किसी कंट्री को, किसी एक कंट्री को स्पेशल आईपी फेवर कर रहे हो ना, वो आपको सेम देनी पड़ेगी दूसरे WTO मेंबर्स को भी, इमीडिएटली एंड अनकंडीशनली। ठीक है, आप ये नहीं कि भाई आप अमेरिका को कह रहे हो कि आप 10 साल के लिए पेटेंट कर दो, आप इंडिया को कह रहे हो आप 20 करो, नहीं, जो भी WTO के मेंबर हैं उन सबको सेम देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी, मतलब पेटेंट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इन्वेंशन। ठीक है, इन ऑल फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसने फोर्स किया था इंडिया को अलाउ करने के लिए प्रोडक्ट पेटेंट मेडिसिन फील्ड में। ठीक है, पिछली वीडियो में पढ़ा था। एनफोर्समेंट प्रोविजन, ट्रिप्स प्रोवाइड करता है एनफोर्समेंट प्रोविजंस, जैसे कि ट्रिप प्रोवाइड करता है सिविल रेमेडीज, क्रिमिनल पेनल्टीज और बॉर्डर मेजर्स। ठीक है, कवरेज ट्रिप कवर करता है ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ आईपी इंक्लूडिंग कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसको IC बोलते हो शॉर्ट में, और ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह ये सब। तो यहाँ पे होता है आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बर्न और पेरिस कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपका एग्जाम है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।